नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज जो न्यूज़ आ रही है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है और ये उनके एक सीक्रेट मिशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स ने कई एयर टू एयर मिसाइल के टेस्ट किए हैं। ये मिसाइल हमें अभी रिसेंटली फ्रांस और रशिया से हासिल हुई है और इसे इंडिया के एक फ्रंटलाइन फाइटर जेट से अंजाम दिया गया है। इन टेस्ट को उड़ीसा कोस्ट से अंजाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि एंटी एयर मल्टी टारगेट माइका मिसाइल को हमारे फ्रंटलाइन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से टेस्ट फायर किया गया और ये पहली बार ऐसा किया गया है और इसने एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही अपने स्टेल्थ कैपेबिलिटीज का उदाहरण दिया। और ये मिसाइल हमें राफेल फाइटर जेट के साथ में मिली है, तो इसे अभी राफेल फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करना बाकी है, लेकिन उससे पहले इस मिसाइल का परीक्षण हमारे सुखोई 30 MKI के साथ में किया गया है। दोस्तों इस टेस्ट के दौरान फाइटर एयरक्राफ्ट ने कालीकुंडा एयरबेस जो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है वहां से उड़ान भरी और मिसाइल को फायर किया गया और उसके बाद मिसाइल ने एक एरियल टारगेट जो कि एक ड्रोन था और बिल्कुल एक लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए एनिमी एयरक्राफ्ट की तरह से था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और जैसा कि दोस्तों टारगेट को इसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, तो इससे मिसाइल की पूरी वैलिडिटी भी हो गई है और साथ ही जितने भी मिशन के पैरामीटर थे उसके ऊपर ये खरी उतरी है। और एक डिफेंस ऑफिशियल ने बताया कि इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट के साथ में इक्विप किया जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो निकल के आ रही है वो ये है कि हमें ये तो पता था कि राफेल फाइटर जेट के साथ में माइका मिसाइल आई है, लेकिन इसे सुखोई 30 के ऊपर लगाया जा सकेगा इस बात का नहीं पता था, क्योंकि इससे पहले हमने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के ऊपर जब माइका मिसाइल या मेटियोर मिसाइल को लगाने की कोशिश की थी तो फ्रांस ने हमें इजाजत नहीं दी थी। उसने कहा था कि रशियन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इसे इंटीग्रेट करने की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि इससे इसकी सीक्रेसी रशिया के हाथ में जा सकती है। लेकिन दोस्तों अब ये संभावना बन जाती है कि इसे सुखोई 30 MKI के ऊपर अगर लगाया जा रहा है तो इससे इसे अब तेजस फाइटर जेट के ऊपर भी लगाना इजी हो जाएगा। और इस मिसाइल की खासियत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑल वेदर की मिसाइल है, यानी किसी भी तरह के मौसम के अंदर ये काम कर सकती है और ये दो रेंज के अंदर आती है, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज। और ये फायर एंड फॉरगॉट मिसाइल है और इसे दो प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, एक फाइटर जेट के द्वारा एयर प्लेटफॉर्म से और दूसरा इसे ग्राउंड यूनिट के द्वारा या शिप्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका डायामीटर 0.16 मीटर का है। इसके अलावा दोस्तों 3.1 मीटर इसकी लंबाई है और इसके वेट की बात करें तो 112 किलोग्राम है। और अगर इसकी रेंज की बात हम करें तो ये 500 मीटर से 60 किलोमीटर के बीच में टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। और दोस्तों ये मिसाइल दो वेरिएंट के अंदर आती है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा गाइडेंस हासिल करती है और दूसरी इंफ्रारेड के द्वारा गाइडेंस हासिल करती है। जो माइका RF है यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित है, उसके अंदर रडार होमिंग सीकर लगा होता है और जो माइका IR है यानी इंफ्रारेड आधारित है, उसके अंदर इंफ्रारेड होमिंग सीकर लगा होता है। और ये दोनों ही सीकर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि अगर इन मिसाइल्स के ऊपर दुश्मन के द्वारा कोई काउंटर मेजर लिया जाता है तो ये उसे दूर कर देते हैं। और दोस्तों इसके अलावा लास्ट वीक भी इंडियन एयरफोर्स ने एक और मिसाइल का टेस्ट किया था। ये भी एयर टू एयर मिसाइल थी और रशिया से हासिल की गई थी। इस मिसाइल का नाम था R-77 और ये मिसाइल कई तरह के टारगेट के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती है, जिसके अंदर कई तरह के एयरक्राफ्ट भी शामिल है और इसके अलावा होवरिंग हेलीकॉप्टर भी शामिल है। होवरिंग हेलीकॉप्टर का मतलब ये है कि जो हेलीकॉप्टर किसी लक्ष्य के खिलाफ एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे जब खड़ा हो जाता है और घूमने लगता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं और उसके अगेंस्ट भी ये परफॉर्मेंस दे सकती है। और अलग अलग एल्टीट्यूड के ऊपर अलग अलग स्पीड के ऊपर अगर कोई एयरक्राफ्ट होता है तो उसके अगेंस्ट काम कर सकती है। और ये एक मीडियम रेंज एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल है और इसके डायमेंशन की बात करें तो ये मिसाइल माइका मिसाइल से बड़ी है। इसकी लंबाई 3.6 मीटर है। इसकी अगर डायमीटर की बात करें तो वो 200 मिलीमीटर है और वेट की बात करें तो 175 किलोग्राम है और इसकी रेंज 80 से 100 किलोमीटर तक है। और इन दोनों मिशन को इंडियन एयरफोर्स ने अंजाम दिया और DRDO ने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की। तो दोस्तों इस टेस्ट से ये साबित होता है कि अब इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयारी कर रही है और वो कॉम्बैट रेडी है। इसका हमने इस टेस्ट के द्वारा उदाहरण देख लिया। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि अब MBDA की मिसाइल जैसे कि मेटियोर मिसाइल और माइका मिसाइल राफेल में लगनी थी, तो फ्यूचर में ये इंडियन एयरक्राफ्ट के ऊपर भी लगाई जा सकती है
और ये बहुत ही बड़ी बात होगी अगर तेजस को ये दोनों मिसाइलें मिल जाती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।